श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 63वां अध्याय। राजा बलि के प्रति प्रहलाद का वचन तथा बलि का देवसेना पर आक्रमण। वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, बृहस्पति की कही हुई ये सच्ची बात सुनकर अग्निदेव उस रण क्षेत्र में पुनः प्रज्वलित हो उठे, मानो किसी महायज्ञ में घृत की आहूत पाकर वे फिर से धधक उठे हों। समर भूमि में प्रादीप्त अग्नि के द्वारा दैत्यों की सारी मायाएं नष्ट कर दी गई। माया तथा बल के नष्ट हो जाने पर वे बलि की सेवा में उपस्थित हुए। अद्भुत कर्म करने वाले अग्निदेव के द्वारा समस्त दैत्यों के परास्त कर दिए जाने पर प्रहलाद ने दैत्यराज बलि से ये उत्तम बात कही, हे दानव शिरोमणि, अग्नि, वायु, सूर्य, जल, चंद्रमा, नक्षत्र, दिशाएं, आकाश तथा पृथ्वी सब कुछ तुम ही हो। हे असुर प्रवर, भूत, वर्तमान और भविष्य भी तुम ही हो। हे दैत्यराज, वरदायक भगवान स्वयंभू ने तुम्हें ये वर दिया है कि तुम इंद्र तत्व और अमर तत्व प्राप्त करोगे। युद्ध में तुम्हारी पराजय नहीं होगी। ईश्वर तत्व, विश्व तत्व, परमिति, शुभ बल तथा संपूर्ण भूतों का अधीश्वर तत्व तुम्हें सदा प्राप्त होगा। तुम महायोगीश्वर होगे और महासमर में शैर प्राप्त करोगे। अंडिमा, लंघिमा तथा अन्य जो सात्विक गुण हैं वे भी तुम्हें सुलभ होंगे। अतः हे दैत्यराज, तुम सेवकों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके महान ऐश्वर्य प्राप्त करो। हे राजन, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा है, वो उसी रूप में सत्य होगा, उसे कोई मिथ्या नहीं कर सकता। महात्मा प्रहलाद का ये वचन सुनकर राजा बलि को बड़ा हर्ष हुआ। वह उत्साहित होकर इंद्र के रथ की ओर चले। इंद्र के समीप जाते हुए उत्तम शोभा से संपन्न महान असुरेंद्र बलि को उस समय पवित्र पक्षी और श्रेष्ठ पशु अनायास ही दाहिने करके गए। उस समय युद्ध के मुहाने पर स्थित हुए महान जटाभार को धारण करने वाले विद्वान तपस्वी, युद्ध उपयोगी वेशभूषा से विभूषित होकर रण की यात्रा करने वाले राजा बलि की विविध पूर्वक मंगलमय मंत्रों द्वारा स्तुति करने लगे। तपाए हुए सुवर्ण के विचित्र आभूषणों से, नाना प्रकार के दिव्य रत्नों से अलंकृत हो उत्तम तेज से प्रकाशमान दानवराज बलि रणभूमि में अग्नि शिखा के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय उत्तम सत्य और बल पराक्रम से संपन्न राजा बलि ने देखा कि शत्रुओं की सेनानी मेरे सेना की भली भांति पीड़ित कर दी है। जैसे वर्षा ऋतु में शोभा संपन्न मेघमंडल आकाश में वायु के द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, उसी प्रकार दैत्य सेना तितिर बितिर हो गई है। तदनंतर उन्होंने देखा कि शत्रुओं की सेना रणभूमि में अग्नि के द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। वह निरंतर उत्कर्ष के पथ पर बढ़ती हुई उग्रतर होती चली जा रही है। जैसे पर्व संधि पूर्णिमा की बेला में समुद्रों के वेग बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार शत्रु सेना की प्रगति उत्तरोत्तर बढ़ रही है। तब वह पराक्रमी राजा बलि समर भूमि में महामनुष्यवी शत्रुओं पर शूल, शक्त, विशिष्ट, गदा, खंग और सायकों की वर्षा करते हुए सिंह, सांड, मतवाले हाथी और वर्षा काल के मेघ की भांति जोर जोर से गर्जना करने लगे। उस रणभूमि में महान बलवान राजा बलि समस्त प्रजाओं को दग्ध कर डालने की इच्छा वाले प्रलयंकर अग्नि के समान अत्यंत घोर रूप में प्रकाशित होने लगे। दिव्य शास्त्र ही उन अग्नि स्वरूप बलि के धूम हैं। उत्तम भुजा ही उन्हें उत्तेजित करने वाली भयंकर वायु थी और पुरुषार्थ एवं पराक्रम ही उस अग्नि को उद्दीप्त करने वाले ईंधन थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार विषयक 63वां अध्याय पूरा हुआ।